ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सवाल अब ये कि हमलावर तो ढेर हो गया है, लेकिन हमलावर की सोच क्या रही होगी? क्या किसी के कहने पर यह हमला किया होगा? हमले के बाद अब राष्ट्रपति चुनाव के बीच गहमागहमी बढ़ गई है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और उन्होंने इस हमले के बाद फर्स्ट रिएक्शन भी दिया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं ठीक हूं। साथ ही साथ अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनके जरिए कहा गया है कि मैं ट्रंप के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप पर हमले की निंदा की है। साथ ही साथ वो कह रहे हैं राहत की बात यह है कि ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका में जो गन कल्चर चलता है उसको लेकर अब तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। और साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना को लेकर दुख जाहिर किया है, साथ ही साथ चिंता भी। वो कह रहे हैं कि मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर मैं हैरान हूं। साथ ही साथ उन्होंने कहा लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। हमले के बाद अब जो पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। जो बाइडेन कह रहे हैं कि मैं ट्रंप पर हमले की निंदा करता हूं। साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच भी चल रही है। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि डोनाल्ड ट्रंप अब पूरी तरह से सुरक्षित हैं, खतरे से बाहर हैं। ये उसी दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं जिस वक्त चुनावी भाषण चल रहा था। और ये जिस तरीके से अभी चुनावी भाषण की तस्वीरें हैं, कुछ लोग पीछे की साइड बैठे हैं, कुछ लोग आगे बैठे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपना भाषण दे रहे थे, इसी भीड़ के मौजूद में हमलावर आता है, इसी भीड़ में मौजूद रहता है और उसके जरिए यहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है। आप समझिए कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर खड़े हुए हैं, अगर वो एक कदम भी राइट साइड थोड़ा भी बढ़ाते या फिर 1 इंच भी अगर वो खिसकते तो ये जो गोली है ये सीधा सीधा सिर में लगती। और सिर में गोली लगने का मतलब आप सब जानते हैं कि यहाँ जान खतरे में आ जाना, जानलेवा ये हमला रहा। वो तो गनीमत रही कि कान को छूते हुए गोली निकल गई। ट्रंप को चंद सेकंड के अंदर यह एहसास हो गया था कि गोली चली है और वो तुरंत बिना वक्त गवाए नीचे पोडियम की तरफ बैठ गए जहां पर वो खड़े होकर भाषण दे रहे थे। इतने में ही चंद सेकंड के अंदर ही सिक्योरिटी एजेंट्स आ गए और वो डोनाल्ड ट्रंप को घेरे में लेकर, सुरक्षा घेरा बनाकर वहां से चले गए। लेकिन जाते जाते भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने संघर्ष को दिखा दिया और ये बता दिया कि वो डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपने सीधे हाथ को ऊपर उठाया, मुट्ठी बनाई और फिर लोगों के बीच में एक संदेश दिया। साथ ही साथ जो हमलावर था, चूंकि ऐसे जब चुनावी भाषण होते हैं स्नाइपर की मौजूदगी रहती है, सुरक्षा के इंतजाम रहते हैं, हालांकि चूक उसमें हुई है तभी हमलावर यहाँ पर आ गया। इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में हमलावर समेत 2 लोगों की मौत हो गई। स्नाइपर ने हमलावर को तुरंत ढेर कर दिया। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस जो वहां पर है काउंटर किया गया और स्नाइपर टीम ने हमलावर को ढेर कर दिया। हमले के बाद ट्रंप को सुरक्षित यहां से निकाल लिया गया। हमलावर को लेकर जानकारी है कि 20 साल का लड़का है, थॉमस मैथ्यू नाम है उसका। और अब न जाने उसने हमला क्यों किया होगा, क्योंकि अब वो मारा गया है। अब पता लगाने की ये भी कोशिश हो रही है कि कहीं उस हमलावर के साथ में कोई दूसरा साथी तो नहीं था। आदित्य, इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ में। आदित्य, ये आज की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली खबर है और ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए अब चर्चा का विषय बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये जानलेवा हमला था, जान जा सकती थी। अगर एक कदम भी वो राइट साइड 1 या 2 इंच भी वो बढ़ाते तो सीधा सिर में गोली लगती। 20 साल का ये युवक था, राइफल लेके, AR-15 राइफल जो कि प्रतिबंधित रही है अमेरिका में, उस राइफल के साथ वो उस चुनावी भाषण में कैसे पहुंचा? हाँ जी, बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा सवाल है कि आखिर ये इतना बड़ा खतरनाक वेपन लेकर के उस जगह पर कैसे पहुंचा और इतने बड़े कांड को उसने अंजाम दे दिया। आपको बताऊं कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा से इस बात को पक्षधर रहे हैं कि 18 साल के जो उम्र के बड़े लोग हैं, वहाँ पे बच्चे 18 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग हैं, वो हथियार खरीद सकते हैं। और इसका ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है कि जिस चीज़ में आप पक्षधर हैं वो हो सकता है कि आपके गले की भी फांस बन सकती है। जिस तरह की घटना हुई, हमने देखा कि 400 मीटर की दूरी पर वो लड़का थॉमस मैथ्यू क्रूक जो था वो खड़ा लेटा हुआ था और वहाँ से उसने गोली चलाई थी और वो सीधा गोली, अगर समझिए कि एक फोटो भी वायरल हुआ था जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स का एक फोटोग्राफर ने फोटो खींचा था, जो साइड से यहाँ पर बहुत पतली सी लाइन दिख रही है, जो स्पीड में गोली जाती है, जो बूम क्रिएट होता है स्पीड से कुछ चीज़ जाने वाली। तो उसके बाद वो फोटो बहुत वायरल हो रहा है कि किस तरीके से 1 इंच का बस फर्क था जब डोनाल्ड ट्रंप के कान को छूते हुए जैसे इधर से गोली आई तो फिर वो जब नीचे हुए तो दाहिने कान के ऊपर में गोली लगी
होगी। तो ये जो बड़ा एक सवाल इंसान खड़ा होता है। 2-3 चीज़ें और सामने आई हैं, हालांकि FBI ने अभी इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जो बातें चल रही हैं उसके अनुसार रिपब्लिकन पार्टी को ही वो सपोर्ट करता था। इसी के साथ में कुछ जो पैसे जो है डोनेशन उन्होंने उस आरोपित जिसकी मृत्यु हुई है, जिसको स्नाइपर ने मार गिराया है, उसने जो बाइडेन की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको भी उसने डोनेट भी किया था। तो ये सवालिया निशान खड़ा करता है। एक तरफ जहां लोग कह रहे हैं कि ये हथियार इस तरीके के डोनाल्ड ट्रंप जो जिस हथियार को फ्री रखने की बात को लेकर समर्थन किया करते थे, उसी तरीके के हथियार से उन पर हमला किया गया है। 52 साल के इतिहास में पहली बार अमेरिका में ऐसा हुआ है जब इस तरीके के हमले किए गए हैं। इससे पहले ठीक 50 साल पहले भी जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे उनके ऊपर हमला किया गया था। उसके बाद ठीक अब ये हुआ है। हालांकि अभी डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति ठीक है, खतरे से वो बाहर हैं, लोगों से वो मिल रहे हैं। उन्होंने ट्वीट भी किया था, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया था। और अभी राष्ट्रपति चुनाव की गहमा-गहमी के बीच में डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी भाषण के दौरान ही ये हमला हुआ। ऐसे में सवाल कानून व्यवस्था को लेकर, गन कल्चर को लेकर भी बहुत उठ रहे हैं। जब भी कोई खामी कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई होती है तो शासन प्रशासन से उसका जवाब मांगा जाता है। अब सीधी जवाबदेही यहाँ पर जो बाइडेन की रहेगी। जी बिल्कुल, जो बाइडेन की पूरी जो जिम्मेदारी होगी जो बाइडेन के ऊपर में होगी। हालांकि जो बाइडेन जो गन कल्चर उसके विरोध में रहे हैं और उसके बाद भी जिस तरह के सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के बात उठती रही है, या जिस तरीके से वो वहां पहुंचा, इतनी सिक्योरिटी, क्योंकि जो विश्व में अमेरिका की जो सिक्योरिटी एजेंसी होती है, या FBI है या CIA है, या उनका जो इंटरनल इंसर्जेंसी को रोकने की जितनी भी एजेंसी हैं, वो सबसे टॉप में माने जाते हैं। लेकिन फिर भी ये जानकारी कैसे नहीं हो पाई कि ये कोई व्यक्ति ऐसा है जो इस तरीके की प्लानिंग कर रहा है, हथियार उसने लिए, हथियार लेकर के इतने दूर ट्रैवल, क्योंकि जिस जगह घटना हुई है उस घटनास्थल से 40 किलोमीटर दूर उस व्यक्ति, उस युवक का घर है। उसका जो घर है वो ऐसा भी नहीं कि बहुत नज़दीक में है और तुरंत आकर के उसने ऐसी जो कोशिश है वो की होगी। 40 किलोमीटर दूर उसका घर है, वहाँ से चल करके आया होगा। फिर वो एक स्थान उसने फिक्स किया होगा कि कहाँ से प्लानिंग की जाए कि गोली जो है सीधी जा पाए। आप देखेंगे जिस तरीके से 400 मीटर की दूरी पे वो पूरा का पूरा पैच है, वो कैसे उसने किया। इस सब के ऊपर बहुत बड़ा सवाल इंसान उठता है। एक वीडियो और जो लोग सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं कि जब सब लोग देख रहे थे उसको हथियार रखते हुए, चलाते हुए, जो स्नाइपर था बैठा हुआ, वो पहले क्यों गोली नहीं चलाया, और गोली चलाने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप को गोली लगी उसके बाद जो है उसको ढेर किया गया। तो इसको लेकर के भी दो धारों में लोग बटे हुए। एक तो ये कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक देश से बिना गलती किए किसी को मारना या किसी पे कोई हमला करना लोकतंत्र को शोभा नहीं देता, इसलिए इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई। और एक तरफ ये भी सवाल उठते हैं कि इनके सुरक्षा के साथ में, डोनाल्ड ट्रंप के सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ किया गया है। पूरी जो प्लानिंग थी उसको विफल करने के लिए पहले जिस तरीके से कोशिश की जा रही तो वो जांच क्यों नहीं किया गया, जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर बनाई गई थी तो उसको और सख्त किया जा सकता था। और जो इंटरनल इंसर्जेंसी को रोकने के लिए जो एजेंसीज हैं वो उस पर और अच्छे से काम कर सकती थी। तो ये सब जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं लूप होल नजर आता है, जिसमें एक 20 साल का युवक कैसे वो हथियार लेकर के, क्योंकि जिस हथियार से उसने हमला किया था वो अत्याधुनिक हथियार माना जाता है, उसके हाथ कैसे आया, उसने कैसे खरीदा, इस सब की प्लानिंग जो है ये सवाल इंसान खड़ा करता है कि जो बाइडेन की जो सत्ता वहां पर है वो इस सबको रोकने में समर्थ क्यों नहीं है। वीवीआईपी